ये ध्यान रखना। अब तुम यूजलेस हो गए, तुम्हारे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारी पत्नी भी कहेगा हाँ उठा के खा लो ना, बुढ़े हो गए, कुछ ताकत तो बची नहीं है, अब कहाँ तक तुम्हें उठाएं, कहाँ तक रखें, क्योंकि स्वार्थमय दुनिया है। तो उस समय आप क्या करोगे, वहां से हटो और हट करके अब मोक्ष पुरुषार्थ करो और तुम्हें हर कोई व्यक्ति चाहने लगेगा, क्योंकि आज की तुम्हारी चाहत समाप्त क्यों हो गई मालूम आपको? जितने भी 60 साल के शनि देवता बैठे हैं, 60 साल से ऊपर के सब शनि देवता मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन इतने लोग जितने बैठे हैं इनसे मैं कहता हूं कि आप अपने उस शनि देवता पने को तो समझ लो, और अपने आप को यदि सबके प्यारे बनना है, भगवान के भी प्यारे बनना है, हाँ यमराज के नहीं, किसके? जिन राज के प्यारे बनना है, यमराज के नहीं। तो इस 60 साल के बाद तुम वैराग्य धारण करके मुक्ति के मार्ग पर उस आत्मा की खोज के लिए निकल जाओ, तुम जिन राज के लिए प्यारे बन जाओगे, अन्यथा यमराज के लिए तो प्यारे बन ही रहे हो। तो 60 साल की उम्र के बाद आप अपने जिन राज के चरणों में आ जाओ, मुनिराज के चरणों में आ जाओ, मुनिराज के प्यारे बन जाओ, जिन राज के प्यारे बन जाओ, तो तुम्हें यमराज कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकेगा। नंगा को कौन नंगा करेगा बोलो? नंगा को नंगा कौन करेगा? जो मरने से नहीं डर रहा उसको कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता, ध्यान रखना। तो हम अपने उस मौत को जीतने के लिए हम यहां बैठे हैं, कहते शनि देवता सबको नंगा कर देता, सब बेकार कर देता, कंगाल कर देता, कुछ नहीं बेचता। शनि देवता से डरते क्यों हैं? क्योंकि शनि देवता एक ऐसा देवता है जो सबके लिए, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबके लिए कंगाल बना देता है, शनि ग्रह। और जब वो कंगाल बन जाता तो शनि देवता खुश होता है। तो बंधु को ध्यान रखना, शनि देवता सबसे बड़ा कौन है इस दुनिया में? तो शनि देवता सबसे बड़ा दुनिया में है तो दिगंबर साधु है, उससे बड़ा कोई शनि देवता नहीं। इसलिए तुम सुबह से उठ करके यदि गुरु के पास जाके दिगंबर मुनि के हाथ जोड़ के नमन कर दोगे तो तुम्हारे शनि ग्रह अपने आप सब दूर हो जाएंगे, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब दूर हो जाएगा। इसलिए क्या तुम आते हो अपने उस शनि ग्रह की शांति के लिए यहाँ रोज को सुबह से उठ करके महाराज नमोस्तु, महाराज नमोस्तु करना सीखो, आना सीखो। इसलिए ये जो भौतिक विज्ञान है ये तुम्हें शक्ति दे सकता है, भौतिक विज्ञान से शक्ति मिल सकती है, शांति नहीं। इस भौतिक विज्ञान से समृद्धि मिल सकती है, समाधि नहीं। इस भौतिक विज्ञान से शिक्षा मिल सकती है, संस्कार नहीं। इस भौतिक विज्ञान तुम्हें जगा सकता है और सिखा नहीं सकता है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखो, भौतिक विज्ञान से भुक्ति माने भोजन मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में इस भौतिक विज्ञान की जगह आप अध्यात्म की ओर जाएं, क्योंकि अध्यात्म से आपके लिए शांति मिलेगी, समाधि मिलेगी, आपके लिए मुक्ति मिलेगी, दीक्षा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, आत्मा से परमात्मा बनने की साधना मिलेगी। इसलिए आप लोग ये जो विज्ञान साधन दे रहे हैं वो साधना नहीं करा रहा है, तो यहाँ आओ साधना करो। और अपने जीवन में जो बच्चे आज कलेक्टर बनने की बात कर रहे हैं उनसे कहो कलेक्टर बनो, लेकिन कैरेक्टर को मत भूलो। कैरेक्टर यदि तुम्हारा अच्छा बना रहेगा तो आप परमात्मा बनेंगे और आप पुण्य कमाएंगे। और यदि कलेक्टर बन भी गए, पैसा भी कमा लिया, तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए आपको विज्ञान, स्कूल की शिक्षा, कलेक्टर पद तो दे सकती है, लेकिन कैरेक्टर हमारा धर्म देता, हमारा धर्म गुरु देता है। इसलिए यहाँ आकर के उनके पास इन बच्चों को लाओ और अपनी इस भौतिकता को छोड़ करके और इस ज्ञान की बात करो, अध्यात्म की बात करो। ये आज का ये विषय आप लोगों को ये दिया जा रहा है कि आप अपने जीवन में इस अध्यात्म को समझें और समझ करके उस ईश्वर को प्राप्त करने की बात करें, क्योंकि ईश्वर वही है जो ऐश्वर्यवान है, उसका नाम ईश्वर है। तुम ऐश्वर्य तो चाह रहे हो, लेकिन ऐश्वर्य कब मिलेगा? जब तुम अध्यात्म की इन जिनराज की, मुनिराज की शरण में आओगे। इसलिए ऐश्वर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ स्वामी,
और ऐसे आप मनुष्य को मनुष्य बनने दो। मनुष्य को आप परमात्मा बनाने के लिए एक क्रिया करो। ऐसे आप लोग परमात्मा के द्वार पर जरूर जाएं, गुरु के द्वार पर जरूर जाएं। आप अपने जीवन में उस परमात्मा को जानने की कोशिश जरूर करें। और परमात्मा इस सृष्टि नहीं करता है, सृष्टि के रचनाकार हम स्वयं हैं, हम स्वयं के कर्ता धर्ता हैं। यदि परमात्मा यदि बनाने लग जाए इस सारी सृष्टि को, तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। क्या होती है सुन लो, कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, उससे जानवर पैदा नहीं होता। जानवर से जानवर पैदा होता है, पक्षी से पक्षी पैदा होता है। ध्यान रखना, वृक्ष के बीज से वृक्ष पैदा होता है। सुनो, अब कोई कहे परमात्मा ने सबको पैदा किया, तो परमात्मा किस रूप में है फिर बताओ? पक्षी रूप में है तो फिर पक्षी पैदा करेगा। परमात्मा यदि इंसान रूप में है तो इंसान पैदा करेगा, जानवर रूप में है तो जानवर पैदा करेगा, शैतान रूप में है तो शैतान पैदा करेगा, नार के रूप में है तो नार की पैदा करेगा। तो परमात्मा है किस रूप में बताइए मुझे? क्योंकि सिद्धांत है, जो जिस रूप में होता वो उसी रूप में पैदा करता। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं बता, जो जैसा होगा वैसे ही तो देगा, वैसे ही तो करेगा। तो परमात्मा है रूप किस रूप में? यदि वो अंश अंश में सब में विराजमान है। जैसे को उदाहरण दिया जाता, मैंने पढ़ा है कि जैसे चंद्रमा तो एक है, चंद्रमा एक है, ऐसे एक को ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, ब्रह्मा एक है। लेकिन वह जो चंद्रमा घड़ी में पानी है उसमें दिख रहा है, उसमें है परमात्मा। वो जल समुद्र में है, कुएं में, जहां जाए उसमें वो सब झलक रहा दिख रहा। ऐसे वह परमात्मा सब में है। तो यदि ऐसा परमात्मा सब में है तो फिर वो सब चेतन हो जाएंगे, फिर दुनिया में अचेतन कुछ बचेगा नहीं। अब जो मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर, ये सब क्या बन जाएंगे? ये लकड़ी वगैरह ये सब क्या हो जाएंगे? क्योंकि परमात्मा चेतन रूप में है कि अचेतन रूप में? मुझे बताइए। यदि चेतन रूप में और उसका अंश यदि जाएगा तो ये सब क्या बन जाएगा? चेतन बन जाएगा। इसलिए तर्क से भी ये बाधा आ जाती है। इसलिए हे जैनियों, ये जैन धर्म सबसे पृथक क्यों होगा? इसको नास्तिकवादी क्यों कह दिया? इसलिए कि इन्होंने ये सारे तर्क रख करके अपन पढ़ो आत्ममीमांसा, उस ग्रंथ को पढ़िए, आत्मा की समीक्षा करिए कि आत्मा कैसे, परमात्मा की समीक्षा करिए, परमात्मा कैसा, तो ये पता चल जाता है कि परमात्मा कैसा है। इसलिए उस परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर पहले श्रद्धा जमाओ, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। और वह सम्यक दर्शन से हमारा प्रारंभ होता है आगे का धर्म कर्म। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक तुम्हारा मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सम्यक दर्शन को श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा, ध्यान रखिए, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की मां है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की मां है, क्योंकि श्रद्धा से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और श्रद्धा सम्यक होने पर ही सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्रकट करने वाली वो श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन। इसलिए श्रद्धा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की मां है और श्रद्धा धर्म की पत्नी है और श्रद्धा मुक्ति श्री की बेटी है। अब बेटी कैसे? क्योंकि जब तक श्रद्धा को पैदा करने वाले कौन हैं? वो मुक्ति श्री, अर्थात वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी, जिसको हमने कहा जनवाणी मां, उससे हमारे अंदर वह श्रद्धा पैदा होगी। तो उस जनवाणी मां रूपी मां के माध्यम से श्रद्धा पैदा हुई है और श्रद्धा रूपी उसने धर्म रूपी पत्नी से शादी की है, इसलिए श्रद्धा पत्नी है। ध्यान रखना, किसकी? धर्म की। और श्रद्धा मां है किसकी? ज्ञान और चारित्र की। और श्रद्धा बेटी है किसकी?
मोक्ष रूपी लक्ष्मी जिनवाणी माँ की। इसलिए नारी के 4 रूप होते हैं, एक माँ का रूप, एक पत्नी का रूप, एक बेटी का रूप और एक माँ का रूप, पत्नी का रूप, बेटी का रूप और एक बहन का रूप। इसलिए ध्यान रखना, जो श्रद्धा है हमारे मुनिराज की बहन है, इसलिए ये चारों संबंध बने हुए हैं उस श्रद्धा के। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छी श्रद्धा बनाओ। कल अब हम आगे की बात करेंगे कि श्रद्धा सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, सम्यक दृष्टि हम कैसे बनते हैं, सम्यक दर्शन 4 गति में किसको कैसे प्राप्त होता है, और ये 5 लब्धियां जो हैं, क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, इसकी चर्चा तो बहुत आती है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब लोग स्वाध्यायशील है। इस विषय को हम कल आपके बीच में जरूर रखेंगे, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो गया तो हमारा काम पूरा हो गया, हमें मोक्ष का टिकट मिल गया। अब टिकट मिल गया, बस अब हमारा वीजा भी बन गया है, और पर अब तो जाने भर की बात है, उस ट्रेन में बैठने की बात है। इसलिए आप उसको स्वीकार करिए। कल आपको वीजा और टिकट बनाने का उपाय बताएंगे। बोलो महावीर भगवान। प्रत्येक बच्चे परमात्मा का रूप हैं। परमात्मा के अंदर छल कपट, बेईमानी, विषय कसाय नहीं होते हैं। उसी प्रकार जब तक इन बालकों में, इन बच्चों में छल कपट बेईमानी नहीं है, तब तक वे भगवान का रूप हैं, वीतरागी हैं। हमारे यहाँ आचार्य पुष्पदंत भूत बलि भगवान ने लिखा है कि जो बाल कन्या जो बैठी है यहाँ, ये मंगल है। इसलिए कि जैसे भगवान के अंदर राग, हास, विलास, विषय कसाय, वासना और सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं, उसी प्रकार इस बालिकाओं के अंदर भी नहीं है। इसलिए वह वीतरागता का प्रतीक होने से मंगल है। 9 वर्ष से ऊपर की बालिका को मंगल नहीं कहा, जितना कि 9 वर्ष से कम उम्र की बालिका को मंगल कहा है। वो परम मंगल है। वो अरहंत का रूप बताया, जनवाणी माँ का रूप बताया उस बालिका को। इसलिए उस अवस्था में इन बच्चों को तुम मंदिर में ला करके उस परमात्मा बनाने की आराधना कराओ, खुद लेकर के आओ, गोद में बैठा लो। पत्नी को तो गोद में बैठालती, आज बच्चों को बैठालना बंद करा दिया। ये दशा हो गई है आज मनोज भैया। इसलिए कहूंगा इन माता पिताओं को कि जब पिल्ले को जो कुत्ते के गोद में लेके घूमते हो, दूध पिलाते हो, और अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं करते हो, तो हम उनको इंसान कैसे कहें, उनको सम्यक दृष्टि कैसे कहें, उनको इंसान के माँ बाप कैसे कहें, ये भी तो सोचना पड़ेगा। इसलिए आप इन बच्चों को सुबह से उठा करके, चलो बेटा तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, ज्येष्ठ बनना है, तुम्हें आत्मा को परमात्मा बनाना है, तुम्हें इंसान से भगवान बनना है, मानव से महामानव बनना है। इसलिए चलो हम आपको मानव से महामानव और इंसान से भगवान बनने का सूत्र बताते हैं। चलो आप पहले मेरे साथ मंदिर चलो, बाद में दूसरी जगह जाओगे, और जब तुम उंगली पकड़ करके उसको मंदिर लाओगे तो ध्यान रखना उसका मन मंदिर बन जाएगा, उसका जो जीवन है
वह धन्य हो जाएगा, वह अपने आप को स्वयं को मोटिवेट कर लेगा, उसको कहीं मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना अच्छा मोटिवेशन का कार्य एक गुरु करते हैं, एक माता पिता करते हैं, उतनी तुम्हें कोई भी क्लास अटेंड कर लो इतना नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को स्वयं मोटिवेट करें, बच्चे स्वयं अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को स्वयं प्रेरित करें, अपने आप को परिवर्तित करें। अपने आप को परिवर्तन कराने का यदि सही मार्गदर्शन का यदि भविष्य उज्जवल बनाना है तो आपको पाठशाला लाना पड़ेगा, क्योंकि पाठशाला में सेल्फ मोटिवेशन का काम कार्य कराया जाता, सिखाया जाता, पद्धति बताई। तुम्हें खुद को कैसे पहचानना, खुद को कैसे संभालना, खुद को कैसे परिपक्व बनाना, इसलिए आज हमें इन पाठशालाओं की जरूरत है। और ये आप लोगों को कह दूं कि यहाँ आप आए हैं और इनको कहें कि अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो सबसे पहले स्वयं मोटिवेट होइए, पहला सूत्र ध्यान रखिए। और उसके बाद में अपने माता पिता और गुरु से मोटिवेशन की बात करिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। फिर इसके बाद का खुद को बदलना है। माता पिता कितने भी समझाएं, यदि आप स्वयं नहीं समझोगे, स्वयं नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये बताओ बच्चों, तुम लोग बैठे हो, माँ ने बहुत अच्छी रोटी बना दी, रोटी बनाना बता दी कि ऐसी बनाई जाती है, थाली परोस के भी रख दी, और तुम खाओगे नहीं तो पेट भर जाएगा क्या है? और मान लो मुंह में भी डाल दिया और तुम गुटकोगे नहीं तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो जैसे अपना पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए स्वयं हाथ चलाना पड़ता है, स्वयं मुंह चलाना पड़ता है, स्वयं गले के अंदर उतारना पड़ता है, इसी प्रकार ध्यान रखो, तुम्हें अपना जीवन अच्छा बनाना है तो तुम्हें स्वयं पढ़ाई करना पड़ेगी, स्वयं को मोटिवेट करना पड़ेगा, स्वयं को मेहनत करना पड़ेगी और स्वयं को यहाँ आना पड़ेगा इच्छा पूर्वक, जबरदस्ती नहीं। अंदर से भावना पैदा करो। जैसे मोबाइल के लिए तुम्हारे अंदर भावना पड़ती है कि मैं कब देख लूंगा मोबाइल, कब मैं टीवी खोल के बैठ जाऊं, कब क्या हुआ है जरा एक बार देख लूं, कौन आया है, ऐसी जैसी इच्छा होती है ऐसे अपने पढ़ाई की इच्छा होना चाहिए, पाठशाला जाने की इच्छा होना चाहिए और मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आप लोग दुरुपयोग ज्यादा करते हो, मोबाइल तो ले लेते हो और मोबाइल ले करके और कुछ दिखाते हो। हम तो वो कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो अपना क्लास ले रहे हैं, हमारे सर हम वो देख रहे हैं, हम अपनी पीडी या फाइल खोल के बैठे। और जब बाद में मोबाइल मम्मी निकाल करके देखती, उसको सर्च करती हैं कि क्या देखा इसने, तो पता चलता है कि अरे ये तो कार्टून देखता रहा, ये क्योंकि कार्टून बनना चाहता है। संतों की वाणी केवल